आज हमने हल्का इंतखाब बडगाम के नसरुल्लाहपुरा, संगम और साहिबोग इलाकों का दौरा किया। मैं इस वक्त भी बडगाम के हरन इलाके में हूँ। हमें काफ़ी खुशी हुई जिस तरह लोग सपोर्ट दिखा रहे हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी के कैंडिडेट जनाब नज़ीर अहमद खान की तरफ, और हमें खुशी हुई कि लोगों से हमें पता चला कि किस तरह नज़ीर अहमद खान ने एज बहैसियत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन लोगों तक पहुँचे हैं, लोगों की मुश्किलात की सुनवाई उन्होंने की है एज चेयरमैन। और मुझे काफ़ी खुशी हुई कि आज की इस गैदरिंग में न सिर्फ हमारे साथी अवामी इत्तेहाद पार्टी के साथी मौजूद थे, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के जो सीनियर मेंबरान थे यहाँ के इलाके के, उन्होंने भी शमूलियत इख्तियार की और उनकी तरफ से आज हमें दावत मिली थी यहाँ आने की। हमें बहुत खुशी हुई और यकीनन यहाँ के लोगों के साथ एक धोखा हुआ है, न सिर्फ पीडीपी की वजह से बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी हमेशा इस इलाके को इग्नोर किया है, जबकि इन्होंने हमेशा भरपूर साथ दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस को। और जो 2024 में इलेक्शन हुए जिसमें उमर साहब यहाँ से कंटेस्ट कर रहे थे, तो इन्होंने उमर साहब से पूछा भी था, इन्होंने यहाँ पर मुझे कहा भी कि उन्होंने उमर साहब से पूछा भी था कहीं वो इस ये अगर इन्होंने दोनों जगहों पर जीता कहीं ये गांधरबल वापस तो नहीं जाएंगे। उमर साहब ने इनसे वादा किया था कि अगर आपने मुझे यहाँ से ज्यादा वोट दिए तो मैं इसी सीट को रिटेन करूंगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम सबको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री रही है धोखे की। एक बार फिर बडगाम के लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से धोखा हुआ है और यही वजह है कि आज बडगाम के अवाम ने भरपूर ये तय कर लिया है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, दोनों को इस बार यहाँ वोट के जरिए से रिजेक्शन मिलेगा। और इंशाल्लाह नज़ीर अहमद खान साहब जो है, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन भी रहे बडगाम के, हमारे कैंडिडेट है यहाँ से, तो उनको वो भरपूर साथ देंगे और इंशाल्लाह उनकी जीत मुमकिन भी बनाएंगे। दूसरी अहम बात जो यहाँ पर लोगों से हमें पता चली है और हम इनके तहे दिल से शुक्रगुजार है कि इन्होंने एक ज़बरदस्त यहाँ किसी सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ओहदेदार ने बात की, तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर आज इंजीनियर रशीद साहब के मौजूदगी में सियासी तौर यतीम हो चुका है। तो वाकई तौर ये न सिर्फ बडगाम की आवाज़ है बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोग ये बात महसूस कर रहे हैं कि उमर साहब का जो पूरा एक साल फेलियर कर रहा है, और ऐसे में जिस बात करने की जिस लीडर की ज़रूरत थी वो पाबंद सलासल है। तो लिहाजा हम हुकूमत हिंद और बाकी लोगों से गुजारिश करते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की आवाज़ है, जो 40% लोगों की रिप्रेजेंट करते हैं इंजीनियर रशीद साहब, उनको रिलीज़ किया जाए ताकि वो अपने लोगों की आवाज़ उठा सके। और इंशाल्लाह आने वाले असेंबली इंतखाबात में, जिस तरह आपने ये मुझे सवाल किया था, आने वाले असेंबली इंतखाबात में इंजीनियर रशीद साहब की वो लेगेसी जो हमेशा जम्मू कश्मीर के अवाम की लोगों की तरफ की बात उठाते थे, इंशाल्लाह इस बार भी ज़ोर शोर से असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर अपने लोगों के हित में बात होगी और अपने लोगों की बात होगी।